भारती सिंह के साथ काम करने वाले उनकी हाउस हेल्पर मनीषा, जो उनकी फैमिली का हिस्सा बन चुकी थी, आज उन्होंने काम छोड़ दिया है और वो उनसे अलग हो चुकी हैं। बट इससे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज होता है, क्योंकि टीवी शोज़ पर कंटेंट के नाम पर बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम का सिग्नल है। आज हर दूसरा क्रिएटर अपने हेल्पर को व्लॉग में डाल रहा है, कभी कॉमेडी के लिए, कभी सिंपैथी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब एक अनस्पोकन पावर गेम बन चुका है, जहाँ कैमरा चालू होता है और डिग्निटी बंद हो जाती है। क्या हम एक ह्यूमन बीइंग को रियल प्रूफ बना रहे हैं सिर्फ लाइक्स और व्यूज़ के लिए? ये कहानी सिर्फ मनीषा और भारती की कंट्रोवर्सी की नहीं है, ये उस हर एक हाउस हेल्पर की है जिसकी साइलेंस शायद शब्दों से और हंसी से भी ज़्यादा गूंज रही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। तो सबसे पहले हम मनीषा और भारती सिंह की कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं, जहाँ से ये किस्सा शुरू हुआ। मनीषा भारती सिंह के साथ सालों से काम कर रही हैं। वो झारखंड से बिलोंग करती हैं एंड गोला जब से 6 महीने का हुआ था तब से मनीषा गोला को संभाल रही हैं, जो भारती सिंह का बेटा है, और अब उसको काफ़ी साल हो चुके हैं उनके साथ काम करते हुए। उनकी फैमिली के साथ मनीषा का बॉन्ड एक फैमिली जैसा था और ये हमें काफ़ी वीडियोस में भी दिखाई दिया। एंड भारती सिंह भी मनीषा को काफ़ी अच्छे से लग रखती थी। बट फिर एक वायरल वीडियो हुआ एक कॉमेडी शो में और उसके रिज़ल्ट में मनीषा ने भारती सिंह से अलग होने का फ़ैसला लिया। हुआ क्या कि भारती सिंह अपने बर्थडे वाले दिन लाफ्टर शेफ में अपनी मेड को भी लेके गई थी। उसने सोचा कि वहाँ जाएंगे, सब खुश होंगे, सबका मूड फ्रेश होगा। एंड जैसे हम सबको पता है कि लाफ्टर शेफ में कितना कॉमेडी होता है और सब कुछ फ़न में होता है, तो फ़न में जो समर्थ थे उन्होंने मनीषा को अपने गोद में उठा लिया और घुमाने लगे। मनीषा को शायद ये बात अच्छी नहीं लगी। ये सब कैमरे के सामने हुआ था, पर कुछ गलत नहीं था इतना, बट मे भी मनीषा ऑकवर्ड हो गई। शायद उसके कल्चर में इस सब कुछ एक्सेप्टेबल नहीं है। वो मीडिया से बिलोंग नहीं करती है, वो फिल्मी दुनिया से बिलोंग नहीं करती है, तो वो एक बाउंड्रीज़ मेंटेन करना पसंद रखती है। बट जब ये बाउंड्री क्रॉस हो गई, ये सब कैमरे के सामने था, पर उसके मन में छप गया था वो मोमेंट। और उसके बाद जब वो घर आई तो वो थोड़ी सी उदास रहने लगी। उसके बाद कुछ टाइम बीता एंड भारती सिंह एंड फैमिली ने डिसाइड किया कि वो गोवा जाएंगे एक ट्रिप पे। उस ट्रिप पर मनीषा का जाने का भी प्लान था पहले, बट मनीषा ने बोल दिया कि वो नहीं जाना चाहती। भारती सिंह ने उसकी जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने बोला ठीक है आप मत जाओ। बट जब वो वापस आई भारती, तो मनीषा ने उस टाइम तक काम छोड़ दिया था और उन्होंने डायरेक्टली भारती को नहीं बताया कि वो काम छोड़ रही हैं। उन्होंने जो दूसरी हेल्पर थी उनको ये बोला था कि वो काम अब नहीं करेंगी। उनकी कुछ वजह है कि जैसे वो बीमार होती थी, बट भारती उनको लीव नहीं देती थी। ये सब कुछ भारती ने खुद बोला एक व्लॉग की वीडियो में, और उन्होंने क्लियर कर दिया कि मनीषा अब काम नहीं करती है, वो अपने गांव वापस चली जा चुकी है। बट ये कहानी इतनी सीधी नहीं थी जितना वो लग रही थी। बाद में खबरों की माने तो ये आया कि जो हेल्पर थी उसको एक तो लाफ्टर शेफ वाला मोमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और उनकी फैमिली ने डिसाइड किया कि वो भारती सिंह पर केस करेंगे, और अगर भारती सिंह चाह रही हैं कि वो केस ना करें तो भारती सिंह उनके लिए एक फ्लैट लेके दे मुंबई में। यस, दिस वॉज द डिमांड। शॉकिंग शायद, हाँ, पर अगर हम थोड़ा सा डीपली सोचें तो इतना शॉकिंग भी नहीं है। जानिए क्यों। तो सबसे पहले अगर हम इसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करें तो जो रूपा थी, जो दूसरी हेल्पर थी उनके घर में, उन्होंने बोला कि मनीषा ये सब कुछ काफ़ी दिनों से प्लान कर रही थी कि कुछ एक ऐसा मोमेंट हो जिससे मनीषा भारती सिंह पे ऐसी डिमांड कर सके और ऐसा केस फाइल करके मतलब उनको मैनिपुलेट कर सके। एंड रही भारती सिंह की बात, वो बहुत अच्छी हैं। अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए होती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या कोई और हो, भारती सिंह हमेशा रेडी होती है हेल्प करने के लिए। इनफैक्ट कोविड के टाइम में जब हमें पैसों की ज़रूरत थी
तो भारती सिंह ने हमें 3 लाख रुपए दिए थे एंड हमें राशन वगैरह भी दिलाया था। तो ये रूपा का कहना है। और जब रूपा ने ये बात बोली और थोड़ी थोड़ी हर जगह से डिटेल्स बाहर आई, तो जो सोशल मीडिया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। एक वो लोग थे जो बोल रहे थे कि उसने जो फ्लैट की डिमांड की थी वो गलत थी एंड भारती ने उसे इतने अच्छे से रखा था, उसके बाद उसने भारती को ये सब कुछ करके धोखा दिया है। और दूसरी ओर कुछ लोग कह रहे थे कि भारती गलत है। लेकिन असली सच क्या है? ये सिर्फ वीडियो गॉसिप नहीं है, ये एक रिश्तों का सिंपैथी का यूज़ करना है व्यूज़ के लिए। आइए देखते हैं कैसे। तो आजकल हम देख रहे हैं कि जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं यूट्यूब पे, जो व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, वो अपने मेड्स को, हाउस हेल्पर को, इनको काफ़ी व्लॉग्स में दिखाने का ट्राई कर रहे हैं, सिंपैथी लेने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए और ये दिखाने के लिए कि वो कितने केयरिंग हैं, वो उनको कितने अच्छे से रखते हैं, फैमिली का पार्ट बना के रखते हैं। पर क्या ये सच में सच है? सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कंसेंट की। पहले तो मे भी उनसे पूछा ही नहीं जाता होगा कि उनकी कंसेंट है कि नहीं है, वो आना चाहते हैं वीडियो में या नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि एक पावर डिफरेंस होता है ना, रिच पुअर। और अगर कंसेंट होती भी है, पर क्या सच में वो कंसेंट होती है? क्या सच में वो एग्री करते हैं? क्योंकि जब हाउस हेल्पर हाँ बोलता है, उसके पीछे प्रेशर होता है, कहीं नौकरी तो नहीं चली जाएगी अगर ना बोल दिया तो उनका हाँ करना हमेशा चॉइस नहीं होती है, मजबूरी से भी हो सकती है। क्योंकि पावर डिफरेंस, जैसे हमने बोला, क्रिएटर पैसा कमा रहा है, इमेज बिल्ड कर रहा है, हेल्पर सिर्फ एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बन जाती है, व्यूज़ के लिए यूज़ हो रही होती है एंड एज रिजल्ट जो उनकी पर्सनल लाइफ है उसको पब्लिक कर दिया जाता है। और उससे पैसे कौन कमा रहा होता है? सिंपैथी कौन कमा रहा होता है? जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। हेल्पर्स को वायरल रील्स में डालना उनकी प्राइवेसी तोड़ना ही तो होता है। हर कोई कैमरा रेडी नहीं होता है, किसी की इज्जत भी दांव पर लगी होती है। और शायद यही हुआ है मनीषा के और भारती के केस में, जब समर्थ ने उसे उठाया और जब ये वीडियो वायरल हुई तो मे बी उसकी फैमिली को ये सब कुछ पसंद ना आया हो और उनको लगा हो कि ये उनकी जो फैमिली का कल्चर है उसके अगेंस्ट है। एंड जो सबसे बड़ी बात है इसमें, वो ऑडियंस को मैनिपुलेट काफ़ी कर रहे होते हैं। देखो कितना इमोशनल गिफ्ट दिया है अपनी मेड को। ये मोमेंट दिखाता है व्यूज़ और सिंपैथी कमाना होता है, रियल हेल्प का कंटेंट कम, शो ऑफ ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट जो डिम्पल मलान व्लॉग्स में हैं, उन्होंने भी अपनी जो हाउस हेल्पर है, पहले तो नहीं दिखती थी बट अब उन्होंने दिखाना स्टार्ट कर दिया है, गुड़िया ये गुड़िया वो। डू यू रियली थिंक कि कोई भी इतना ज़्यादा सिंपैथेटिक होगा अपने हाउस हेल्पर के लिए? और अगर है भी, मान लिया है, तो उसको इतना वीडियो में दिखाने का क्या ज़रूरत है ताकि पब्लिक ये बोले कि देखो अपनी फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हैं, देखो कितने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं कर रहे हैं, कितने अच्छे वैल्यू सिस्टम है इनका, कितना अच्छा कल्चर है इनका। और अभिषेक मल्हान पर तो ये काफ़ी सारे एलिगेशंस वैसे भी पहले लग चुके हैं, काफ़ी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो व्यूज़ के लिए, पैसों के लिए ही रिश्ते बनाते हैं, रियल में नहीं बनाते हैं कहीं ना कहीं, जो कि आई डोंट थिंक सो हमेशा ठीक है कहना। कुछ केसेस में होगा, और अगर वो कंटेंट क्रिएटर की जॉब में है, वो उसका करियर है, तो वो देखेगा कि कहाँ से उसको, मतलब कौन सा कंटेंट ज़्यादा चलेगा, कौन सा ज़्यादा व्यूज़ आएंगे जिस पे, और उसको वो प्रमोट कर रहा है। ये हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर एक रिश्ते को पैसों के लिए ही बनाता है। हाँ, पर उसमें समझ है कि क्या चीज़ चलेगा, क्या चीज़ नहीं चलेगा, और ऐसे ही वो अपने हाउस हेल्पर को यूज़ करते हैं। बट इसमें एक और चीज़ है, वो है अर्चना सिंह। जी हाँ, वो अर्चना सिंह जो कॉमेडी सर्कल की जज हुआ करती थी द ग्रेट कपिल शो में, आज फ़िलहाल वो उस सीट पर बैठती हैं जहाँ पर पहले सिद्धू बैठा करते थे, और आज वो दोनों साथ में बैठते हैं। बट वो अर्चना गौतम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब उन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की और उन्होंने फर्स्ट सेकंड ब्लॉग ही डाला, तो उन्होंने अपने हाउस हेल्पर को दिखाया, और दिखाया कि वो काम छोड़कर चली गई थी और वो वापस आ रही हैं, काफ़ी सालों बाद रिटर्न कर रही हैं।
और वो आ रही हैं तो सब बहुत खुश हैं, सब उसको मतलब फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और फिर उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये लीक कर दिया कि वो पहले काम छोड़कर चली गई थी। यार अगर आपके वहाँ से कोई काम छोड़ कर जा रहा है तो इसका मतलब तो यही होता है ना कि उसको आपके वहाँ काम करना अच्छा नहीं लगा, आप लोगों ने उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, अदरवाइज़ वो काम छोड़ के क्यों जाता। ठीक है, और वो लड़ाई करके गई थी या मतलब ऐसे मनमुटाव हुआ था, ये खुद ही उन्होंने क्लियर किया था वीडियो में कि मनमुटाव हुआ था कुछ। तो जब वो वापस आई तो सब इतने मतलब इतने वार्मली उससे मिल रहे हैं और उसके बाद उसको फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हैं। बैक टू बैक व्लॉग्स में उसको ला रहे हैं ये दिखाने के लिए कि सी हम कितने अच्छे से अपने हाउस हेल्पर को रखते हैं, उसको एज अ फैमिली हम ट्रीट करते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क तो फॉर श्योर रेज करता है कि इतने रियल, इतने सिंपैथेटिक, इतने वार्म नहीं हो सकते हैं वो। कुछ होंगे, एक लिमिट में होंगे, बट ऐसा बहुत डाउट डाल देता है जब वो ओवर केयर करने लग जाते हैं ना, जब ओवर दिखाने लगते हैं कि हम इतने ज़्यादा सिंपैथेटिक हैं, तो इट क्लियरली शोज़ कि दाल में कुछ काला है। पर यहाँ पर एक और एग्ज़ाम्पल आता है, वो आता है फराह खान का। जी हाँ, वो अपने कुक दिलीप को काफ़ी फेमस कर रही हैं आजकल। उनके साथ उन्होंने एक नया यूट्यूब चैनल खोला है और जो मतलब इतना जल्दी इतना बड़ा हिट बन गया है कि हम क्या ही बोलें। एंड टू बी ऑनेस्ट वो शो भी अच्छा है, दिलीप एंड फराह मैम की केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है। और जब उनकी जैसे फैमिली के बारे में दिखाया, उसके दिलीप के गांव के बारे में दिखाया, तो वो दिखता है कि फराह मैम उनको हेल्प कर रही हैं घर बनाने के लिए। एंड पहले उनकी मतलब किचन में एसी वैसी नहीं होता था, इतना अच्छे से नहीं होता था, बट अब उन्होंने सब कुछ लगवा दिया है, फैसिलिटीज़ वगैरह दे दी हैं। कंटेंट के लिए हो सकता है, बट दूसरी ओर वो उनकी हेल्प भी कर रही हैं, उनका घर भी बनवा रही हैं। तो क्या मनीषा को और उसकी फैमिली को भी यहीं से आइडिया आया कि फारा मैम दिलीप की हेल्प कर रही हैं, उनका घर बनवा रही हैं, तो भारती सिंह भी तो उसको व्लॉग्स में यूज़ कर रही है, उसके नाम से पैसे बना रही है, तो उसको वो ऐसे फ्लैट वगैरह क्यों नहीं दे सकती। क्योंकि हम सबको पता है कि जो ये स्टार्स वगैरह होते हैं या इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो एक एक वीडियो से कितना अर्न करते हैं, वीडियोस में फीचर होने के लिए कितना पैसा ये लेते हैं सामने वाले से। और ये तो फ्री में यूज़ कर रहे हैं ना उनको, और उनको फ्री में यूज़ करके ये मिलियंस कमा रहे हैं। तो अगर इतना कमा रहे हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा अगर उनको दे दें तो उसमें क्या कमी है, ये कुछ लोगों का मानना है। और शायद ये कहीं ना कहीं मतलब सही भी हो सकता है, बट इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा। जो हेल्पर्स होते हैं उनको भी अपने राइट्स के लिए, अपने लिमिटेशंस के लिए, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी डिमांड करने लग जाओ। एंड जो अपनी वीडियो में उनको फीचर कर रहे हैं उनको भी अवेयर होना चाहिए कि अगर आप यूज़ कर रहे हो, उनको फीचर कर रहे हो, तो उस वीडियो का शायद कुछ हिस्सा उनको भी जाना चाहिए जिनको आप अपनी वीडियो में यूज़ कर रहे हो फॉर श्योर। बट जो भी है, आजकल जो व्यूज़ के लिए क्रिएटर्स कुछ भी कर रहे हैं, फैमिली फाइट्स, क्राइंग थंबनेल्स और अब मेड हेल्पर्स का ड्रामा भी कंटेंट बन चुका है। बट कुछ चीज़ें वायरल करने के लिए नहीं होती हैं। हेल्पर्स का ट्रस्ट, उनकी डिग्निटी, उनकी पर्सनल लाइफ, ये सब एक रील का पार्ट नहीं बनना चाहिए। सोच के देखो, अगर आप उनकी जगह होते और आपका बॉस आपके सामने कैमरा लेके खड़ा हो जाता और इमोशनल कंटेंट बनाता, ये दिखाता कि वो कितनी हेल्प करता है आपकी, कितनी रिस्पेक्ट करता है आपकी, तो क्या फील करते हैं आप? बस वही समझने की ज़रूरत है। एंड अगर वो इतना कंफर्टेबल होते वीडियोस वगैरह बनाने में और उनको इतनी समझ होती कि इससे कितने व्यूज़ आते हैं, कितने पैसे आते हैं, तो वो खुद ही ना स्टार्ट करते वीडियो बनाना, वो आपके घर पे काम ही क्यों कर रहे होते। तो ये क्या इनडायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उनकी? राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन, जो आपका ओपिनियन है या आपका ओपिनियन कुछ और है। एंड जैसा कि चैनल न्यू है तो मे बी आपको नोटिफिकेशन ना मिले, तो प्लीज़ like, share and subscribe to the channel. Thank you.